नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जगह पर बैठे हैं वह जगह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से दहक रही थी, या फिर यह वही जगह है जहां जो एक वक्त पर पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी और इसका तापमान माइनस में था। दोस्तों, ये बातें दोनों सच हैं। ये कैसे सच हो सकता है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं पृथ्वी के 450 करोड़ सालों के सफर पर और जानते हैं कि इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, एक वक्त पर वहाँ पर गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक धूल के बादलों से दूर एक बहुत बड़ा सितारा हुआ करता था और वक्त के साथ साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अंदर से उड़ता चला गया और इसी दबाव की वजह से इसके अंदर की गर्मी कहीं ज्यादा बढ़ गई। वह एक महाभयानक विस्फोट में फट गया और आंतरिक में मौजूद या धूल एक दूसरे से मिलने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल में दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों का जन्म होने लगा और इसी दबाव के कारण बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण कर दिया। इस ग्रेविटी के कारण बादलों के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी। जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तब और दबाव और गर्मी के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, जिस कारण जन्म हुआ हमारे सूर्य का। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह में भारी वजन के कारण यह सूरज के करीब आकर के अपनी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे इसी एस्ट्रॉयड से भारी टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सारे ग्रहों का जन्म हुआ। तब के साथ एक और ग्रह था जो मार्स यानी मंगल ग्रह और हमारी पृथ्वी के बीच में परिक्रमा करता था और यही क्रिया थिया पर भी चल रही थी। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी होने से इस पर लगातार कई एस्ट्रॉयड का हमला हो रहा था और यही क्रिया थिया पर भी चल रही थी। धीरे धीरे करोड़ों साल तक यह घटना यूं ही चलती रही। इसके कारण ये दोनों ग्रह यानी पृथ्वी और थिया एक दूसरे के करीब आने लगे और ये इस हद तक करीब आ गए कि थिया जोर से आकर पृथ्वी से टकराया और इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा कई टुकड़ों में अंतरिक्ष में फैल गया और एक रिंग के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते हुए आपस में टकराव होने लगा और धीरे धीरे ये टकराव इकट्ठा होने लगा और इन्हें के एक साथ मिलने से जन्म हुआ चांद का। चांद के जन्म से पहले पृथ्वी अनियमित रूप से सूर्य के चक्कर लगाती थी। न ही इसका अपने एक्सिस पर झुकाव था और न ही रोटेशन की कोई टाइमिंग। चांद के जन्म के दौरान पृथ्वी से बहुत बदलाव आए। एक वक्त एक ही समुद्र हुआ करता था। वह समुद्र था कई हजार सेल्सियस पर उबलते लावे का। ये तमाम चीजें जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं उस वक्त नहीं थी। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के अंदर में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई। इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा नमक, मिनरल और पानी करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर यूं ही आता रहा। उल्का पिंडों की बरसात होती रही। इसी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकती चली। वैज्ञानिकों के अनुसार ये वही समय था जब पृथ्वी पर गहरे समुद्रों का निर्माण हुआ और उनके अंदर तहकते हुए ज्वालामुखियों ने अपनी पहली बार जन्म लिया। सूक्ष्म जीवों को लाखों सालों बाद एक वैसा वक्त है जब पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढक चुकी थी। पानी पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होने के कारण ये अंदर से गर्म होने लगती है, लेकिन जब पृथ्वी की ऊपरी सतह में जमीन ठंडी होती है तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकल जाती है। इसी के कारण इनकी गर्मी और ज्वालामुखी विस्फोट का रूप लेती है और उस वक्त कुछ भी ऐसा हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी गिरने लगी और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखियों का निकलना ये वही जारी रहा। इन ज्वालामुखियों का हिस्सा पानी से बाहर आने लगा, लेकिन इस वक्त तक पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था और आंतरिक से लगातार उनका पिंडों की बरसात हो रही थी। इससे लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलने में थोड़ी कमी आई और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे तक आकर सीमित हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए सूक्ष्म जीव पर विकसित होते गए और ये एक समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले जीवों का निर्माण हो जो जीने के लिए पानी के अंदर मिनरल और धूप का इस्तेमाल करते थे। मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। अब चूंकि पृथ्वी पर ज्वालामुखी का निकलना बहुत हद तक कम हो चुका था और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। इस वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित लोहे के मिनरल पानी और मिनरल्स से मिलकर रेखा होने लगे। पृथ्वी भी मंगल ग्रह की तरह लाल दिखने लगी और इसी समय बीतते के साथ साथ पृथ्वी के खगोलीय प्लेटों में दरारें होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाख सालों तक खुले तौर पर उबलता रहा। और यही कारण है कि धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने
बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हुई। इस वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में बदल गया। पृथ्वी पर आई इस भयंकर एसिड रेन की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं तो जमीन पर किरणों को सोख देती है। अब चूंकि पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस लौट जाती थी, जिस पर कारण सूर्य कई लाख सालों तक बर्फ से ढकी रही। फिर से वही प्रक्रिया शुरू हुई। बर्फ से ढक जाने के कारण पृथ्वी की गर्मी नहीं निकल पा रही थी और फिर से इस गर्मी के ज्वालामुखी का रूप लिया और फिर से वो दौर आया जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी पड़ना शुरू कर चुके थे और ज्वालामुखी की गर्मी से पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। इसी बीच पृथ्वी के गहराई में कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे खोज में बदलाव कर रहे थे और वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा करने और जटिल बनाने का उपयोग कर रहे थे। इसी बीच पानी में अलग अलग छोटे पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। ये बाहर से जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी बढ़ रही थी। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी थी। फिर धरती पर एक ऐसा वक्त आया कि धरती पर एसिड रेन शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया। ऐसा कई हजार सालों तक होते रहा। इसी के कारण अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से ढलना शुरू कर चुके थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए पृथ्वी के बदलते तापमान की वजह से एडजस्ट करने लगे और वो दौर आ गया जो बर्फ के सामने जमने और ज्वालामुखी के फटने से समुद्री पेड़ पौधे सूखते या मरते नहीं थे और समुद्र पेड़ पौधों के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी खुद को बचाए रखने में सक्षम होने लगे। और फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हुआ तो इन समुद्री पेड़ पौधों ने खुद को विकसित कर लिया और इसी ने धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड वर्षा कम होने लगी। पृथ्वी ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की पूरी सतह पर पहली बार ओसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पनपना शुरू हुए और एक वक्त आया जब पृथ्वी के पेड़ पौधे की लंबाई 80 से लेकर 100 फीट जितनी ऊंची यानी आज की मंजिला इमारत जितनी थी। वो वक्त जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे। धरती के ज्यादातर जमीन इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे हम आज पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब वक्त आ चुका था जब पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब दिन लगभग 21 से 23 घंटे का होने लगा था, क्योंकि समुद्री जीव समुद्र से बाहर आने लगा था और वातावरण के हिसाब से अपने शरीर में बदलाव करने लगा था। इसी बीच बदलाव ने धीरे धीरे जन्म दिया डायनासोर का। जब डायनासोर पेड़ की पत्तियां खाना शुरू किया और उनका शरीर विशाल और लंबा होता गया तो जिस डायनासोर ने शिकार को खाना चुना उनका शरीर छोटा और फुर्तीला होता गया। पृथ्वी की पूरी जमीन एक सतह इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी और जिस कारण जंगल के करीब हुआ करते थे। इसमें डायनासोर भी रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ और पेंजिया महाद्वीप के विभाजन होने की वजह से ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी। इसी फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसके कारण डायनासोर और अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ और उसके बाद करोड़ों साल इन्होंने पृथ्वी पर राज किया। पृथ्वी पर इनकी हुकूमत इस कदर छाई कि इन्होंने जमीन और आसमान हर जगह अपना दबदबा बना लिया। इसी बदलाव का कारण टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल शुरू हुई और अफ्रीकी महाद्वीप फिर से 2 भागों में टूट गया और अफ्रीका से टूटा हुआ भाग सीधा तिब्बत से टकराया और इसी टकराव से जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। इसी प्रकार हम सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पृथ्वी से जीव का नामो निशान मिटा दिया। आज करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 450 लाख करोड़ किलोग्राम जितना वजन एक उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर की रफ्तार से आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, जिस वजह से यह तेज आग की लपटों से गिर गया और इन्हीं जलती हुई लपटों के साथ ही टकराए। पृथ्वी की सतह से टकरा पृथ्वी जितनी ऊर्जा जितनी की 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने से होती है। जहाँ एक उल्का पिंड गिरा वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में वे सारे पेड़ पौधे जानवर आग बनकर उड़ गए, जिसके गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह से धूल और गैस के बादल छाने लगे। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी और पृथ्वी हर तरफ से आग के लपेटों से घिर गई। मात्र 1 घंटों में पृथ्वी का पूरा वातावरण हानिकारक गैस, धूल और बादलों से घिर गया। पृथ्वी पर नरक जैसी जिंदगी बन चुकी थी और इस कारण डायनासोर घुटन और आग की वजह से मरने लगे, क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा था। वह चाहकर वही जमीन के अंदर नहीं रह सकते थे। जो आकार में छोटे थे और जिन्होंने खुद को जमीन के अंदर छुपा लिया था उन्होंने कुछ हद तक अपने जीवन को बचाया और यही चलकर आगे हमारे पूर्वज बने। ये वो वक्त था जब पृथ्वी का पूरा वातावरण काला और अंधेरे से भर चुका था और कई वर्षों तक पृथ्वी पर धूल के बादल छाए थे। इस वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। सूरज की रोशनी के अभाव पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे करके समाप्त होने लगे तथा हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर से एसिड की बारिश शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से एक बार फिर धरती ठंडी होने लगी, लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों
तक नहीं जमे, बल्कि ये बर्फ सिर्फ 80 से 90 सालों बाद पिघलना शुरू हो गए। और जैसे ही पृथ्वी का वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही छोटे जीवों ने जमीन से बाहर आना शुरू कर दिया। इस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हो रही तो एक और अफ्रीका के घने जंगलों में घास के मैदान तेजी से बढ़ रहे थे, और अफ्रीका में जंगल सूखने की वजह से अफ्रीका में रहने वाले बंदरों को भी मजबूरन घास के मैदानों में उतरना पड़ा और शिकार करना पड़ा। इस वजह से इन्होंने 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलना और दूसरे जानवरों का शिकार करना सीख लिया। खाने की कमी की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे, और इसी वजह से इनका शरीर, रंग, रूप और आकार बदलने लगा। इनके जीवन काल मौसम के दौरान चला गया। वक्त के साथ साथ ये आदिवासी बने और इन्होंने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया, और धीरे धीरे ये इंसान के रूप में विकसित हुआ। और इनके बाद इन्होंने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया, और वक्त के साथ साथ ये यानी कि हम विकसित होते चले गए। और यही वजह है कि आज हम पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनाने में तकरीबन 450 करोड़ सालों का समय लगा था, और छोटे से जमीन में रहने वाले जानवरों ने इंसान बनने में कई लाख सालों तक का समय लगा।